बदायूं गांधी ग्राउंड मेले में हुए अग्निकांड में किसी ने कोई मदद नहीं की। दुकानदार आगे आए, साथ ही दुकानदारों ने आपस में चंदा करके पीड़ित दुकानदारों की मदद की। भाजपा विधायक, सपा सांसद, अधिकारी पहुंचे, किसी ने मदद नहीं की। अग्नि पीड़ित दुकानदारों ने नगर पालिका से किराया माफ करने की भी मांग की। दुकानदारों ने मेला अवधि बढ़ाए जाने की भी गुहार लगाई है। जनपद बदायूं में गांधी ग्राउंड की नुमाइश में हुए भीषण अग्निकांड से बचे दुकानदारों ने पीड़ित दुकानदारों की मदद को हाथ बढ़ाया। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांधी ग्राउंड मैदान में काफी समय से नुमाइश चल रही थी। कल भीषण अग्निकांड हुआ था। इस अग्निकांड के दौरान लगभग 25 दुकानदारों की दुकानें जलकर राख हुई थीं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान दुकानदारों का हुआ था। नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम सुनील लोमार है। अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी तुम्हारी मेले में? किचन का आइटम की दुकान थी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है कल भीषण अग्निकांड में? कम 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। अच्छा, 4-5 लाख का नुकसान हुआ। अब क्या चाहते हो? चाहते क्या है, ये जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई हो। किससे डिमांड कर रहे हो आप? डिमांड के जो शासन प्रशासन क्या, जो कल भी आए भी देख के चले गए। हाँ। शासन प्रशासन जो क्या कर रहा है कोई, कल किसी ने पूछे तक नहीं है। भूखा प्यासा कैसे पड़े दुकानदार, कोई पूछने वाला भी नहीं यहाँ पर। किसी ने कुछ आश्वासन दिया था? कोई आश्वासन किसी ने दिया। अभी दुकानदारों ने पैसा इकट्ठा करके कुछ आप लोगों की मदद कर रहे हैं। वो तो हम दुकानदार आपस में ही एडजस्ट कर रहे हैं, बाहर का कोई नहीं कुछ कर रहा है। बाहर का कोई नहीं है बाहर। कोई शासन की तरफ से भी आश्वासन? कोई शासन की तरफ से कुछ नहीं। हम दुकानदार आपस में ही एडजस्ट करके अपना जो कर रहे हैं। बाहर की कोई मदद नहीं मिली हमें। मौके पर प्रशासन के सभी अधिकारी और राजनेता भी घटना स्थल पर पहुंचे। दुकानदारों के अनुसार किसी भी नेता और प्रशासन ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। भीषण अग्निकांड में पीड़ित दुकानदार खून के आंसू रो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया, मगर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। वहीं मेले के ठेकेदार संजीव अग्रवाल एवं अन्य दुकानदारों के सहयोग से नुमाइश में लगी दुकानों से चंदा इकट्ठा करके पीड़ित दुकानदारों को सहयोग राशि देकर कुछ राहत दी गई है, मगर पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि हमारी दुकानों का किराया माफ किया जाए और जो नुकसान हुआ है उसका शासन द्वारा भरपाई की जाए। दुकानदारों द्वारा जो सहयोग राशि दी गई है उस राशि से पीड़ित दुकानदारों का बारदाना भी तैयार नहीं होगा, मगर फिर भी बचे हुए दुकानदारों ने सहयोग करके बहुत बड़ा काम किया है। नुमाइश के दुकानदारों का कहना है कि नुमाइश चलाने का समय भी प्रशासन द्वारा बढ़ाया जाए। वहीं मेले के ठेकेदारों का कहना है कि पीड़ित दुकानदारों का 1000 फीट के हिसाब से पैसा वापस किया जाएगा। भीषण अग्निकांड में पीड़ित दुकानदार बर्बाद हो चुके हैं, मगर कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। ये नुमाइश में जो भीषण अग्निकांड हुआ है तो इसमें लोगों का काफी नुकसान हुआ है, तो प्रशासन से क्या मदद चाहते हो? प्रशासन से ये मदद है कि हमारा जो भी घाटा हुआ है ये हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं बस। और इतनी भी कोशिश है, सब मिलकर दुकानदारों ने एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। बाहर का दुकानदार को, बाहर का आदमी इतना भी है, नेताजी वगैरह आए, विधायक वगैरह आए, चेयरमैन वगैरह हैं, वो हमारी कुछ सहायता करें। तो आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा कम से कम 50-60 हज़ार रुपये घाटा हुआ हमारी खड़ी दुकान पर। किस चीज़ की दुकान थी? प्लास्टिक की है, खिलौने की है, ज्वेलरी की है। अच्छा, आपका भी माल जला है? हमारा भी जला, पर्दे जले, माल जला, पन्नी ऊपर ही जली है, सब कुछ जला। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो ठेकेदार ने पैसे लिए हैं किराए के, उसमें कुछ रियायत हो रही है क्या? ये जली हुई दुकानों पर रियायत कर रहे हैं, खड़ी दुकान है, उनका कितना नुकसान होगा उसमें कोई रियायत नहीं कर रहे हैं। कोई भी रियायत? हाँ, उसमें भी रियायत होना चाहिए। खड़ी दुकान है उसमें भी, और पैसे में रियायत होना चाहिए। ग्राउंड में कल जो भीषण अग्निकांड हुआ है उसमें आपकी किस चीज़ की दुकान थी और कितना नुकसान हुआ है? हमारी किचन की आइटम की दुकान थी और ये आपको दुकान दिख रही होगी। तो हमारा कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो अभी कुछ भी नहीं बचा है, सब जल के रहा। अभी जो यहाँ के ठेकेदार जी है वो मदद दिलाने का भरोसा दिला प्रयास कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, पर कल से अभी तक किसी ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। तो शासन प्रशासन से क्या डिमांड है? प्रशासन किसी ने भी पानी तक का पूछना नहीं आया कोई दुकानदार से। अब क्या डिमांड है? भूखा है, प्यासा है, क्या उम्मीद कर, क्या उम्मीद? डिमांड ये हमारी मदद की जाए, हमें दोबारा से पटरी पे लाके दोबारा से उठाया जाए हम लोगों को। जो हम लोगों की दुकान जल के राख हो गई है, हम लोगों को दोबारा से सबसे हाथ जोड़ के विनती है। तो अभी तक कोई मदद मिली है? कल से अभी तक किसी ने कोई भी मदद नहीं की। जो गांधी ग्राउंड में भीषण अग्निकांड हुआ था उसमें आपकी किस चीज़ की दुकान थी और कितना नुकसान हुआ है? चश्मा ब्रांड की दुकान थी मेरी जी। 3 बरदाना समेत। तो ये जो ठेकेदार जी जो कह रहे हैं कि मदद की जाएगी हर तरीके से और विनती भी कर रहे हैं सभी धनाढ़ लोगों से, तो क्या लगता है कि हो जाएगी तुम्हारी पूर्ति? पता चले
कोई दिक्कत ये तो हो ही जाएगी ठेकेदार वाली। और कोई डिमांड वगैरह है तुम्हारी कुछ? मैं सरकार की तरफ से मदद मिल जाए और क्या। क्या डिमांड है तुम्हारी? दुकान बन के तैयार हो जाए सही करके और क्या अपना काम धंधा चालू हो जाए। गांधी ग्राउंड में जो नुमाइश चल रही है उसमें भीषण अग्निकांड हुआ है और आप झूलों के संचालक हैं, तो इन लोगों की क्या मदद की आपने पहल की है? मदद के लिए तो बहुत प्रयास कर रहे हैं हम, प्रशासन को भी बहुत कहा है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है। मदद हमें प्रशासन की तरफ से अभी मिली नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिया है। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि ये कुछ दुकानदार हैं, अब प्रशासन की मदद कब मिले, आज कल 3 दिन 4 दिन जो भी समय लगेगा वो लगेगा। हम कुछ दुकानदारों ने या आपस में जितने मेले में दुकानदार हैं जो मौजूदा जिनका नुकसान नहीं हुआ है, उन सारे दुकानदारों ने 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है उनके लिए की है। और मैंने अपनी तरफ से 20,000 रुपये की आर्थिक मदद की है। माननीय हमारे मेला के जो प्रबंधक जी हैं उन्होंने कुछ मदद की है, बकाया पैसा उन्होंने छोड़ा है, और कुछ 3-3.5 लाख रुपए के समथिंग उन्होंने मदद की है। और बाकी मैं शहर वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पीड़ित दुकानदारों के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं तो वो आगे आएँ और मदद करें। दूसरी बात कि सभी शहरवासियों से निवेदन है कि मेले में कुछ प्रकार की अफवाहें उड़ी हुई हैं कि मेला समाप्त हो गया है। मेला अभी समाप्त नहीं हुआ है और मेले की डेट काफ़ी लंबी है अभी। और सभी शहरवासियों से निवेदन है कि जो पीड़ित दुकानदारों को हम खड़ा कर रहे हैं, आप मेले में आएँ, उनकी दुकानदारों से सामान खरीदें और उनके थोड़े रोज़गार में वृद्धि करें, जिससे उन दुकानदारों के लिए लाभ मिलेगा और कुछ अपने आगे सीढ़ी उनके लिए चलने के लिए तैयार होगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विश्वनाथ है। किस चीज़ की दुकान थी? ज्वेलरी टेडी बियर की दुकान थी मेरी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? मेरे 6,25,000 का नुकसान हुआ, जिसमें 75,000 रुपये कैश था जो निकाल नहीं पाया आग लगने के चक्कर में। कैश भी जल गया? 75,000 रुपये कैश जल गया और 5-5.5 लाख रुपए के माल था। अच्छा, किसी ने कोई आपकी अब तक मदद की है क्या? नहीं, अभी तो कोई मदद नहीं हुई है, लेकिन हम दुकानदार भाइयों ने मिल के अब जो समझौता होएगी, जो पैसे मिलेगा दुकानदार भाई मिला के, बांस बल्ली के सिर्फ पैसे आ सकते हैं 5,000-10,000 में, क्या होता क्या है, और कहाँ 6.5 लाख के तो इन्हें पूर्ति हो जाएगा। तो क्या मांग है अब तुम्हारी? मांग यही है कि कुछ जितनी दुकानदार की माल जला हुआ है कुछ मदद मिल जाए इनको, तो सबके भला हो जाएगा। एक अपने लिए भला नहीं मांग रहा हूँ मैं। और जितनी दुकानदार 24 दुकानें जली है और 24 दुकानों के पूरी माल सुहा हो गया है, इनको कुछ मदद मिले कि ये फिर से अपने पैरों पे खड़े हों। पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, सालों लग जाता है, 6.5 लाख 7 लाख रुपए कमाने में 2-3 साल लग जाते हैं। और किनका जोड़ के 10-10 रुपये जोड़ के दुकानदार अपना पैसा इकट्ठा करके माल इकट्ठा करता है और एक बार में सुहा हो गया। कुछ तो मदद मिले प्रशासन से, कुछ तो मदद मिले, किसी के तो भला होए। ये 24 दुकानदारों को थोड़ा मदद मिल जाएगा, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कुछ तो फिर कमा लेंगे ना। और बिल्कुल ही पैर ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर कमाएंगे कहाँ से, अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे। सब आप मेले के ठेकेदार हैं और आपने सभी को ज़मीन अलाउट की है दुकानदारों को, और कल जो भीषण अग्निकांड हुआ है, तो इसमें इन लोगों की क्या मदद करना चाह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, पहली मदद तो ये है कि मैंने माननीय विधायक जी से अनुरोध किया था जी, उनके द्वारा, जिससे कि मेरी नुमाइश की जो डेट है वो ख़त्म होने वाली है, तो मैंने उनसे कहा था कि इस नुमाइश के लिए 15-20 दिन का एक्सटेंशन एडीएम साहब से कह के बढ़वा दिया जाए। तो जैसी मुझे उन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने एडीएम साहब से बात करी और एडीएम साहब से बात करने के बाद के 15 दिन के लिए समय जो है दुकानदारों को और देने की बात हो गई है उनकी। दूसरा, प्रशासनिक मदद की बात है तो उसकी लेखपाल साहब को मैंने, सभी दुकानदार जितने भी मेरे प्रभावित हुए हैं उनकी मैंने अलग अलग लिस्ट और जो भी उनका नुकसान उन्होंने दर्ज कराया है वो सब मैंने उनको लिख करके अलग अलग तरीके से सबको दे दिया है। तो यहाँ के जो नगर के लेखपाल हैं जो अपना ऑडिट करेंगे और ऑडिट करने के बाद मतलब जो है रिपोर्ट डीएम साहब को देंगे। उसके बाद जो भी सरकारी मदद का ऐलान होगा तो वो माननीय डीएम साहब की तरफ से होगा। उसके बारे में मैंने माननीय विधायक जी से एवं माननीय चेयरमैन नगर पालिका परिषद बदायूं से, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि जितनी जल्दी शीघ्र मतलब इन लोगों को मदद मिल सके, जिससे कि ये बेचारे अपना दोबारा से काम खड़ा कर सकें। रहा मेरी तरफ से एक दुकानदारों का प्रबंधक होने के नाते
मैंने अपनी तरफ से मेरा जो भी बकाया जिन प्रभावित दुकानदारों पर है वो मैंने माफ़ कर दिया है। मैं किसी से उनमें से कोई भी पिछला रुपए नहीं ले रहा। और रिसेंट की मदद की ये है कि मैंने 1000 रुपये फुट का मतलब जो है हर दुकानदार को, जो भी दुकानदार प्रभावित हैं उनको अपनी तरफ से देने के लिए मैंने कहा है, और वो मैं शायद आज ही दे दूँगा। आज ही जैसे जैसे लोग लिस्ट बना अच्छा, कुछ सुनने में आया है कि यहाँ के दुकानदारों ने भी चंदा करके इन प्रभावित जो हमारे जो दुकानदार जो प्रभावित नहीं हैं उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी थी और लगभग सभी ने मदद दी है। उसमें हमारे झूले वाले भी हैं और जितने भी दुकानदार हैं जिसकी जैसी हैसियत है, किसी ने 2000, किसी ने 5000, हमारे झूले वाले हैं उन्होंने 20,000 रुपये, इस तरीके से 1000, किसी ने 1000 भी दिए हैं, किसी ने 2000 दिए हैं, किसी ने 5000 दिए हैं। तो इस तरीके से भी लगभग मैं समझता हूँ कि 1,00,000-1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि दुकानें फिर से चालू होंगी मेले में? मैं उम्मीद तो यही करता हूँ और ऊपर वाले से भी कहता हूँ, और मेरे ये दरख्वास्त बदायूं की आम जन से भी है कि जो भी सक्षम व्यक्ति हों और जो अगर कुछ मदद करना चाहते हैं कि अगर इन गरीब दुकानदारों की कुछ मदद कर सकते हैं तो वो आगे आएँ और ग्राउंड में आएँ और इन दुकानदारों की जो भी मदद कर सकते हैं, जैसे भी उनकी अपनी क्षमता हो उस तरीके से मदद करें, जिससे कि नुमाइश भी अभी 15-20 दिन और चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुमाइश में आएँ और इन लोगों की मदद करें, सामान खरीदें। इससे भी एक मदद होती है। एक मदद अगर तात्क्षणिक तौर पर कर सकते हैं तो अगर कोई दान देना चाहता है तो दे सकता है इन लोगों के लिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।